कभी कभी मेरे पापा जी ना बहुत वैसे डिसीजन ले लेते हैं जो हमको पता ही नहीं होते। भगवान के नाम पे रखना था, जो कि मैंने नित्या रखा था हनुमान जी के नाम पे। जीजू मेरी हेल्प नहीं करते हैं कोई भी एडिटिंग में। वो पता है मुझे क्या करते हैं, अगर मैं कुछ कर रही हूँ ना, जो आर्मी फैमिली से रिलेट करते होंगे ना, उन सबको ये सारी चीजें पता होंगी। बनावटी बनना अपने आप में एक भ्रम है। तो जॉब का चस्का लगा, सैलरी आने लगी, तो इस वजह से मैंने हेलो नमस्ते प्रणाम और पहला आप सभी को मेरा और जुलिया आप सभी को मेरा। तो होप आप सबके साथ एकदम बढ़िया होंगे और अपन लोग भी एकदम मस्त हैं। तो हाल फिलहाल आज मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ, मैं कर रही हूँ आपके ही क्वेश्चंस के आंसर का रिप्लाई। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जहाँ पे मेरे को क्वेश्चन आए थे। तो चलिए फिर बिना व्लॉग को लंबा किए हम लोग यहाँ से अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए। मम्मी ऊपर गाँव में गई है तो मेरी मम्मी का फ़ोन ले लिया है कि भाई साहब मुझे थोड़ा क्वेश्चन आंसर करने दे। और नियति भी अभी सो रखी है, अभी बज रहे हैं 2:30। तो मैं फटाफट से आपके क्वेश्चन के आंसर देती हूँ। तो जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 सालों से मैं व्लॉगिंग के फील्ड में हूँ और मेरा नाम है पूनम बिष्ट। मैं बिलोंग करती हूँ पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव अरकंडाई से। हाल ही में मेरी शादी हुई थी। तो मेरी शादी जो हुई है वो हुई है गढ़वाल से कुमाऊं की तरफ। मेरा ससुराल पड़ता है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के तिलौरा गाँव में और अभी हम लोग भीमताल में रहते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन फनी शॉर्ट्स करके। पहला क्वेश्चन है कि आपकी 10th और 12th में कितनी परसेंटेज थी और आपके हस्बैंड जी की बताना प्लीज़। मेरी 10th में थी 74 और 12th में थी 60%। और इनकी बतानी है मुझे, सीरियसली नहीं पता है। मैंने इनको फ़ोन करके पूछा भी था तो उन्होंने मुझसे मज़े ले लिए कि क्या बोलते 33.9 थी मेरी और मैंने मेहनत नहीं करी, इसलिए तो मैं गाइड बन गया। तो ये मुझे इनका पता नहीं है। किसी ने पुनीत की परसेंटेज भी पूछी थी तो मुझे सीरियसली पुनीत की परसेंटेज भी नहीं पता है। पुनीत अभी दिल्ली गया है तो कभी वो क्यों पूछेगा तो उसके ब्लॉग में पूछना। फूडी करके अगला क्वेश्चन है कि दी स्नेहा दी कब मिलोगे। नियति के नेमिंग सेरेमनी में भी नहीं आई वो। तो स्नेहा और मैं पता नहीं अब कब मिलते हैं, वो भी नियति से पता नहीं कब मिलते हैं। उनका प्लान था आने का पर वो लोग आ नहीं पाए। उसका और अलका का प्लान था कि हम लोग जाएंगे पर हस्बैंड की ड्यूटी भी थी, फिर बच्चा भी है तो हो जाता है ना। तो अभी कभी अच्छे से प्लान करेंगे वो भी। बिजनेस करके है कि आप अक्सर अपने मकान, अपना घर, अपना होम स्टे, अपना ससुराल आदि आदि दिखाते रहते हो, बिल्कुल प्रियंका की तरह। हम क्यों देखें आपके व्लॉग, ये बताओ। जवाब सार्थक देना, ये ना हो कि खिसियानी बिल्ली खम्मन हो जाए। भाई साहब लोग व्लॉग इसलिए नहीं देखते कि हम लोग अपना घर दिखाते हैं, अपना मकान दिखाते हैं, अपना बच्चा, ये सब चीज़ें दिखाते हैं। जब लोग जुड़ जाते हैं ना तो वो हमको देखना पसंद करते हैं। तो इस वजह से हम लोग व्लॉग बनाते हैं। नियति उठ गई थी, अभी मैं उसको सुला के ही आ रही हूँ। तो भाई हम वही दिखा सकते हैं क्योंकि हम लोग अभी हाउस वाइफ हैं हाल फिलहाल। तो जब कभी घूमना होता है तो हम सिर्फ घर ही घर नहीं दिखाते हैं, हम लोग बाहर की चीज़ें भी दिखाते हैं। जब हम लोग कहीं जाते हैं अपने कल्चर को भी दिखाते हैं। जब हमारे यहाँ कुछ प्रोग्राम होता है, जब हमारे यहाँ त्यौहार होते हैं तो हम वो चीज़ें भी दिखाते हैं। और ये डिपेंड करता है इंसान पे कि वो हमारे व्लॉग देखना चाहता है कि नहीं। ऐसा नहीं होता कि हम लोग किसी को फोर्स कर रहे हैं व्लॉग देखने के लिए। लोगों ने हमारा व्लॉग देखा, वो हमसे जुड़ गए, उनको अच्छा लगता है हमको देखना, तो इसलिए वो देखते हैं और हम लोग बनाते हैं। इसमें हमारा ही फ़ायदा होता है और उनका भी फ़ायदा ही होता होगा क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए भी इंसान किसी को देखना पसंद करता है। अगर कोई किसी को पसंद आ गया तो वो उसके डेली रूटीन भी चेक करना पसंद करता है। और हम लोग का फ़ायदा होता है कि हम लोगों की ना मेमोरीज सेव होती जाती है और ऊपर से हमको इससे इनकम मिलती है। और रही बात कि आप कैसा जवाब चाह रहे हो इसका, तो बाकी मुझे नहीं पता है। अगला क्वेश्चन है पिंकी प्रियंका का कि आपके व्लॉग में अब राकेश दा व्लॉग क्यों नहीं आते हैं। अब तो राकेश दा कहाँ से व्लॉग में आएंगे क्योंकि राकेश दा का अपना काम भी है और जब से मेरी प्रेगनेंसी हुई है तब से मैं सब जगह से इधर उधर हो गई हूँ। मतलब मैं ऑफिस भी नहीं जा पाई थी, ऑफिस भी हम लोग का बंद हो गया था क्योंकि हमारा फिर होम स्टे में सारा काम चलने लग गया था। तो हम लोग का सब कुछ सेटअप वहीं हो गया है, तो इस वजह से हम वहाँ पे भी नहीं जा पाते हैं। और जब से मेरी प्रेगनेंसी हुई है तब से तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाती हूँ। एक ही बार गई थी शायद, उसके बाद से तो अभी तक नहीं गई हूँ। और कभी कभी भैया हमको इधर उधर रास्ते ही मिल जाते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अगर हम इधर उधर जा रहे हैं तो फटाक से फ़ोन खोल के निकाल दे कि अरे हमको यहाँ पे ये मिले। तो वो हल्की सी बातचीत होती है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। और भैया भी बिजी रहते हैं, भैया कभी ऑफिस में भी नहीं होते। जब एक बार भी मैं गई थी तो उस समय भैया ऑफिस में नहीं थे। भैया का भी अपना बिजनेस है तो बिजनेसमैन वैसे ही बिजी रहते हैं। और अभी हाल फिलहाल भैया ये म्यूजिक इंडस्ट्री वाली लाइन में भी घुस गए हैं, पहाड़ी वाली में। वो मतलब बहुत चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो वो बिजी रहते हैं, हम लोग भी बिजी रहते हैं, इस वजह से नहीं मिल पाते। अभी तो परसों ही उनकी मुलाकात इनसे हुई थी, वो लोग होम स्टे में आए थे और मैं यहाँ थी तो इसलिए मैं दिखा भी नहीं पाई। विनोद रावत जी का क्वेश्चन है कि आप कितने भाई बहन हैं। हम 3 भाई बहन हैं। बड़ी सबसे बड़ी मेरी बहन है, फिर मैं हूँ, फिर मेरा भाई है। और क्या बोलते हैं, बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि सेम क्वेश्चन है कि पूजा और पुनीत की शादी कब होगी। तो पूजा और पुनीत की शादी कब होगी वो
वही लोग खुद डिसाइड करेंगे। तो भाई इसका सटीक रिप्लाई तो पूजा पुनीत ही दे सकते हैं कि वो शादी कब करेंगे। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। पुनीत तो अभी छोटा है, खैर पुनीत की शादी तो नहीं, पर हाँ पूजा को बोल सकते हैं आप लोग, पर वो उसकी मर्जी है। तो ये क्वेश्चन उसके ब्लॉग में जाके पूछना, पूजा भी इस नाम से उसका चैनल है। NM2M3P करके है कि आपका होम स्टे तो बन गया है लेकिन आप किराए में रहते हो, तो आपका अपना घर कब बन रहा है। हम लोग का प्लान था कि हम लोगों की जहाँ ज़मीन है ना, जहाँ हम लोग का होम स्टे बना है, तो हम लोग वहाँ पे पहले घर बनाएंगे। बट हम लोग का जो काम है वो, इनका आपने देखा होगा, इनका जो बिजनेस है वो क्लाइंट से रिलेटेड है। हम लोग को जब इनके क्लाइंट आते हैं तो बुकिंग और होटल्स में देनी पड़ती है या और होम स्टे वगैरह में देनी पड़ती है। तो इस वजह से हमने अपना घर ना बना के होम स्टे, जो हमारा काम जिससे चलता है, हमारा बिजनेस जिससे है, तो होम स्टे बनाया है। और रही अपने घर की बात, तो फ्यूचर का भी देखेंगे कभी कि अपना घर कब कहाँ कैसे बनाएंगे, पहले ज़मीन लेनी पड़ेगी भाई। मोना बिष्ट हल्द्वानी उत्तराखंड से कमेंट है कि आप ससुराल कब जाओगे। बहुत जल्दी मैं ससुराल जाने वाली हूँ, क्या बताऊँ, मेरी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली है। और हल्द्वानी का ही कमेंट है कि पूजा शादी क्यों नहीं कर रही है। वो तो पूजा को ही पता होगा क्यों नहीं कर रही है। समक्ष खंडूरी जी का कमेंट है कि शादी के बाद तुम्हारी और रोहित की लड़ाई होती है कि हाँ हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई साहब। जहाँ रिश्ते रियल होंगे वहाँ लड़ाइयाँ होंगी होंगी भाई साहब। कौन से कपल में लड़ाई नहीं होती है, हर रिश्ते में लड़ाई होती है। कपल ही कपल की, हर रिश्ते में लड़ाई होती है। अलका रावत, अबे तेरी ऐसी की तैसी। ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है बेटा, ये तो क्या ही बताऊँ मैं कितनी चॉकलेटी है। इट्स जय पूनम, आप बहुत अच्छी हो और पूजा भी हमेशा ऐसे ही रहना। बहुत से लोगों को बिहेवियर पसंद आता है, बहुत से लोग होते हैं कि डाउन टू अर्थ, ये सब चीज़ें हैं। ज़रूर ऐसे रहेंगे हम तो। हेलो पूनम जी, आपकी एज कितनी है। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 17 नवंबर 1995। तो आप हिसाब लगा लेना। आपके मायके और ससुराल में आप लोग कितने भाई बहन हैं। अनुराधा भट्ट का कमेंट है कि आपके मायके और ससुराल में, मायके में हम लोग 3 भाई बहन हैं और ससुराल में ये सिर्फ 2 भाई हैं। निधि शर्मा का कमेंट है कि आपकी एज कितनी है और आप में जीजू में कितना एज डिफरेंस है। हम में सिर्फ 9 महीने का फ़र्क है। 19 मार्च 1995 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और 17 नवंबर 1995 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। मतलब 9 महीने का गैप है हम दोनों में। व्लॉग विद शालू दी, मैं आपके व्लॉग काफ़ी टाइम से देखती आ रही हूँ। प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करना आपकी तरह एक अच्छा यूट्यूबर बनने में। ज़रूर आप मेहनत करना अच्छा यूट्यूबर बनने में, हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। शीला झलक 7312 का कि आपने अपने बच्चे का नाम नीति ही क्यों सोचा। तो हम लोगों ने ना, हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम लोग अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे। जैसे आजकल चलता ही है कि प्रेगनेंसी से पहले सब सोच लेते हैं कि हम अपने बच्चे का नाम ये रखेंगे। हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था, बस ये था कि हमको अपनी बेटी का नाम जो है वो भगवान के नाम पे रखना था, जो कि मैंने नित्या रखा था हनुमान जी के नाम पे। और क्या बोलते, नियति उसका हमने प्रॉपर वैसे रखा था, बता दिया था नामकरण में। इन्होंने पूछ दिया था पंडित जी से कि बेटी का नाम किस अक्षर से पड़ेगा, तो उन्होंने ना बोला था। तो हम लोगों ने फिर गूगल बाबा हमारे जिंदाबाद, हमने गूगल में ना नाम से, ना अक्षर से सर्च मारे, तो जो हमको पहला नाम दिखा वो नियति दिखा और हमको वो पसंद आया, हमने इसलिए उसका नाम नियति रख दिया। और हनुमान जी के नाम पे हमने उसका नाम रखा है नित्या। अगला क्वेश्चन है परमिला K8H कि नियो को फीड करवाते हो अभी भी आप दी। हाँ, तो मैं नियति को अभी भी फीड करवाती हूँ। इस अगला क्वेश्चन रॉकी सेज करके है, एक टाइम पूनम रोहित की फोटो देखी, अब नन्ही क्यूटी पाई भी आ गई। अभी व्लॉग में और भी मजा आएगा विद लिटिल सोना क्यूटी पाई। सो स्टे ट्यून विद पूनम बिस्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार सपोर्ट करने के लिए, और जो लोग हमको बहुत पहले से देखते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है रिंकी भट्ट जी का कि दी आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या करा। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आप बस अपना रेगुलर रूटीन जो होता है वो करना चाहिए। नॉर्मल डेली के जो कामकाज होते हैं वो बस, हाँ वॉक आप लोग ज़रूर करना, क्योंकि मैं सुबह शाम कभी भूल भी जाती थी, कभी सुबह मैं जल्दी नहीं उठ पाती थी, तो मैं शाम को वॉक करती थी 1-1.5 घंटा, कभी 2 घंटा पार्क में घूम लेती थी। तो वॉक करना बहुत ज़रूरी है और रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के टाइम पे कुछ भरोसा नहीं होता है। इसलिए आपको रूटीन चेकअप के लिए भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर आपको ज़्यादा तकलीफें होती हैं तो, जैसे मुझे भी तकलीफ थी, इस वजह से मैं भी दिखाती थी। तो नॉर्मल वॉक रखो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो और नारियल पानी का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है डिलीवरी टाइम पे। ससुराल कब जाओगे, मानसी रावत व्लॉग, ससुराल कब जाओगे। ससुराल अब जल्दी जाऊंगी मैं। उत्तराखंडी सोना जी का अगला कमेंट है कि दी आप कैसे हर दिन वीडियो बना लेते हो, क्या एडिटिंग में जीजू भी हेल्प करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ तो बहुत काम होता है। ये ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है भाई साहब। मेरी कोई मदद नहीं करता है किसी चीज़ में, क्योंकि इनको मैं बोलती हूँ ना कि मोटे, जैसे अगर न्यू का नाम लिया, न्यू रोगी वहाँ,
ये इंटरेस्टिंग पार्ट है ना लाइफ का। ये देखो, नियति, नियति के पापा का नाम लिया, नियति ने बोला ओ मुन्नू मुन्नी 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 मुन्नी। अब मैं इसको सुलाती हूँ, उसके बाद आपके जवाब देती हूँ। पहले चाय, सुनो चाय दे दूं। ये है ना सबसे बड़ा तोहफा, ये रहा, ये देखो। कहाँ गई वो कमेंट? कमेंट था कि जीजू आपकी हेल्प करते हैं। जीजू मेरी हेल्प नहीं करते हैं कोई भी एडिटिंग में। वो पता है मुझे क्या करते हैं, अगर मैं कुछ कर रही हूँ ना, वो मुझे ऐसी हेल्प करते हैं कि वो मेरे काम कर देते हैं। वो रोटी बना देते हैं, वो बर्तन धो देते हैं, वो मुझे भगा देते हैं काम से कि तू एडिटिंग कर, क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। और वो इस बात में ना हमेशा मुझसे बहुत मजे लेते हैं कि नहीं यार तू एडिटिंग कर ले, मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं बर्तन धो दूंगा, मैं कपड़े धो दूंगा, तू बस एडिटिंग ले। और वो मुझे जहाँ मैं काम कर रही होंगी वहां से वो मुझे भगा देंगे। वो ऐसी मदद करते हैं, पर वो एडिटिंग में मदद नहीं करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या चीज़ रखनी है और क्या नहीं रखनी है। क्योंकि आपने देखा होगा जब वो व्लॉग बनाते हैं ना भाई साहब, वो कंटिन्यूअस बोलते हैं, और मतलब उनके व्लॉग में ना कट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम लोग बहुत सामने बहुत चीज़ें ऐसे बोले थे, हमको कट मारने की ज़रूरत पड़ती है, उनके व्लॉग में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। वो सीधा सीधा बनाते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या क्या रखना है, तो इसलिए वो एडिटिंग में हेल्प नहीं करते। अगला क्वेश्चन है तृप्ति जुयाल जी का कि मैं एक नॉर्मल वे में पूछना चाहती हूँ, आपकी बेटी नियति का रंग सांवला है या गोरा? मैं सिर्फ एक नॉर्मल वे में पूछ रही हूँ, इस चीज़ को नेगेटिव वे में ना ले। कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि बच्चों का कलर ना बदलता रहता है, कि तो जब जब ये पैदा हुई थी तो ये एकदम सफ़ेद पैदा हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे ये इसका कलर फेड होता गया, सांवली हुई, काली हुई, और अभी भी रंग बदल ही रहा है उसका, तो अभी हाल फिलहाल वो सांवली है। अगला क्वेश्चन है मेघा रावत जी का कि हम नियति को मिलने कब आए अरकंडाई? जब आपकी मर्जी तब आ जाना। भुप्पी आप इतने क्यूट हो, इसका क्या राज है? आप हमेशा हर किसी के साथ हंसते हुए बात करते हो, इसके पीछे क्या राज है? आपको कभी गुस्सा भी आता है क्या? आप दोनों में कभी लड़ाइयाँ भी होती हैं क्या? और भाई क्या बोलूँ मैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं हमारी, पर वैसे नहीं होती, मतलब उतनी लड़ाइयाँ नहीं होती है, बट कभी कभी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है अंशिका चौहान का कि पूनम कैसी हो? सोना को मेरा बहुत सारा प्यार, थैंक यू। सोना की आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ किस तरह चेंज हो चुकी है, प्लीज़ बताना। मायके में आपको कम और सोना को ज़्यादा प्यार मिल रहा है ना? हाँ ये तो होता ही है, क्योंकि प्यार हमेशा सबसे छोटे वाले बच्चे को मिलता है। तो अभी हम सब इतने बड़े बड़े हो गए हैं, फैमिली में पहली बार इतना छोटा बच्चा, मतलब शुरू से जिसकी जर्नी देखने को मिल रही है। देखो बच्चे होने के बाद लाइफ तो चेंज होती है। अब मुझे देखो, पहले आप लोगों ने देखा होगा जब मैं मायके आती थी तो मैं गांव जाती थी, सारी सारी में घूमती थी, खेतों खेतों में चली जाती थी लड़कियों के साथ। और आज मैं भी यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मुझे 1-1.5 महीना हो गया है, और मैं अभी तक घर पे ही हूँ। मैं बेटी की वजह से कहीं नहीं गई हूँ। बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, कभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में लंबा। रेखा दानू जी का तो प्यार है कि दीदी नमस्ते, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। सोना कैसी है? एकदम बढ़िया। मैं आपके ब्लॉग 4 सालों से देख रही हूँ, बहुत बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हो, तो थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने साल तक जुड़े रहने के लिए। अगला क्वेश्चन है मोनिका रौथान रावत जी का कि तुमने होम स्टे बनाया तो घर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि होम स्टे हमारा बिजनेस ही होम स्टे से रिलेटेड है, इसलिए हमने होम स्टे बनाया। अगला क्वेश्चन है अभिषेक भंडारी उत्तराखंड करके कि आपको भीमताल अच्छा लगता है या अपना गाँव? तो अपना गाँव किसको अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे अपना ही गाँव अच्छा लगता है, भीमताल भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। पर अगली डिमांड है ललिता रावत जी की कि आपकी बेटी बहुत प्यारी है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भी 2 बेबी पाखी एंड अक्ष, प्लीज़ दोनों का नाम लेके हाय बोलना। तो पाखी और अक्ष को बहुत सारा प्यार, अगर वो मेरा व्लॉग देखते हैं तो कभी मिलेंगे साथ साथ में, ठीक है। अर्जुन बिस्ट का अगला कमेंट है कि हेलो पूनम, नमस्ते नमस्ते, मैं आपको कहीं भी देख लूँगा रास्ते में तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, आपका धन्यवाद। मैं धुमाकोट भौन से हूँ। ज़रूर ज़रूर। पूजा बोरा जी का अगला कमेंट है कि हेलो पूनम, रोहित कैसे हो? बिटिया बहुत प्यारी है, आपकी बिटिया को बहुत सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार फ्रॉम गंगोली हार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूजा बोरा जी का। अगला कमेंट है जानकी देवी जी का कि आपकी जोड़ी बहुत प्यारी है, आपकी लव मैरिज है तो लव स्टोरी शेयर करना प्लीज़ फ्रॉम अल्मोड़ा। तो हमारी लव मैरिज ही है, और मैंने लव स्टोरी का व्लॉग बनाया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगी। आप हारो मत बैठ, चिल्लानी बोर नहीं होनी चाहिए बोले। तो अगला कमेंट है गुन्नू चौहान 0018 करके कि दी सबसे पहले तो प्रणाम प्रणाम, जीते रहना, नीयू को ढेर सारा प्यार। क्वेश्चन ये है कि आप एक फार्मासिस्ट हो, तो आपने फार्मेसी के बाद कोई और कोर्स क्यों नहीं किया मेडिकल फील्ड में, और अगर करना चाहते तो कौन सा कोर्स करते?
प्लीज़ दी रिप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ, हाल फिलहाल हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। तो मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया था, उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। मुझे बीफार्म करना था पर नहीं करी उस टाइम, क्योंकि तब वही था कि यार अब तो पढ़ ही लिया है तो जॉब कर लेते हैं, पैसे कमाएंगे। तो उसके बाद बस वो जॉब का चस्का लगा, सैलरी आने लगी, तो इस वजह से मैंने आगे पढ़ाई नहीं कंटिन्यू नहीं रखी। और करना चाहते तो कौन सा कोर्स करते। मैं जॉब के टाइम पे भी ना कंप्यूटर सीखना चाहती थी, पर उस टाइम पे मैं सीख नहीं पाई। थोड़ा सा गई थी कुछ महीने, फिर मैंने जॉब छोड़ दी थी, तो वहाँ से मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, नहीं कर पाई। अगर मैं चाहती तो मैं कंप्यूटर कोर्स करती, क्योंकि आजकल जितना भी काम है वो सिस्टम से रिलेटेड होता है, लगभग। तो सिस्टम की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अंजू सिंह का अगला कमेंट है कि दी आपने 11th में कौन सा सब्जेक्ट लिया था और उसके बाद क्या क्या आपने क्या दिया। बहुत प्यारे ब्लॉग्स बनाते हो, लव यू दी, थैंक यू सो मच। तो मैंने 11th में मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थी और मैंने फार्मेसी करी थी। उसके बाद पूजा जोशी का अगला कमेंट है कि हेलो दी, मैं आपके व्लॉग रोज़ देखती हूँ, कभी रानीखेत घूमने आना, ज़रूर आएंगे। रानीखेत हमारे पास है, पर हम लोग कभी रानीखेत घूमने के पर्पज़ से नहीं गए हैं, पर आएंगे ज़रूर। अगला क्वेश्चन है रेखा पांडे जी का कि आप लखनऊ कब आ रहे हो। पता नहीं यार, अभी तो जब तक बेटी बड़ी होती है, अभी कुछ टाइम के लिए मैं बंद गई हूँ, देखेंगे कब आएंगे। अगला क्वेश्चन नहीं है, ये तो प्यार है रेनू रावत जी का कि दी आप बहुत अच्छी हो और आपके व्लॉग और रील भी बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक यू सो मच। पर आजकल मैं रील नहीं बनाती हूँ ना, दुख होता है मुझे, मैं रील नहीं बना पाती हूँ। मुझे लग रहा है मैं डांस करना भूल गई हूँ, गाना भूल गई हूँ, पर कोई बात नहीं, स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कुसुम जोशी जी का कि यू आर वेरी सिंपल, आपके वीडियोस देख के ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ बनावटी कर रही हो, बस इसलिए आप मुझे पसंद हो। मैंने बोली भी है ये बात आपको बहुत बार, तो थैंक यू सो मच कुसुम जोशी जी का। बनावटी करके क्या करेंगे, है ना। बनावटी वाला सीन ऐसा होता है ना कि कभी ना कभी जो बनावटी चीज़ें होती है, इंसान 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, चलो मान लिया 100 दिन करेगा, तो भाई 101 दिन वो अपनी ही चीज़ में आएगा। तो इसलिए बनावटी बन के फ़ायदा भी नहीं होता है ना, बनावटी बनना अपने आप में एक भ्रम है। अदिति रावत जी का अगला क्वेश्चन है कि शादी से लेकर नियति तक होने का सफ़र कैसा रहा, आपका शेयर करो प्लीज़। शादी से लेकर नियति तक का सफ़र उतार चढ़ाव वाला था भाई साहब, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना कि शादी हम लोग बहुत खुश होते हैं कि शादी के बाद ये, शादी के बाद वो, पर शादी के बाद वैसा कुछ नहीं होता है जैसा इंसान सोचता है, क्योंकि उतार चढ़ाव आते हैं शादी के बाद बहुत ज़्यादा, जो कि मेरी लाइफ में भी आए थे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो जिन लोगों की शादी हो गई है उन लोगों से एक्सपीरियंस लेना। और बच्चे होने तक का सफ़र भी, जिन लोगों की प्रेगनेंसी बहुत अच्छी जाती है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है चीज़ें, पर जब प्रेगनेंसी का तो सफ़र ही ऐसा होता है कि जिसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं ना, फर्स्ट मंथ से लेके और 9th मंथ तक, बल्कि उसके बाद बच्चे होने के बाद भी। ये एक्सपीरियंस ऐसे है ना कि आप अगर किसी के मुंह से सुनोगे तो आपको नॉर्मल लगेंगी ये सारी चीज़ें, पर जब तक आप इस चीज़ को खुद फील नहीं करोगे, जब तक आपकी शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होगी, आप इस चीज़ को फील नहीं कर सकते हो। क्योंकि पहले हम लोग भी कहानियाँ सुनते थे शादी के बाद ऐसा, पर हम लोगों को फील नहीं होती थी, कि हम सोचते अरे नहीं यार ऐसा नहीं होता होगा, पर वैसा ही होता है। तो शादी के बाद सफ़र ना बहुत संघर्ष वाला सफ़र है भाई, और अगर पार्टनर आपके साथ है तब वो संघर्ष थोड़ा कम हो जाता है। मतलब शीतल झलक जी का क्वेश्चन है कि हाय मैं भोपाल से हूँ, आप कब आ रहे हो भोपाल घूमने। पता नहीं यार, अभी तो कुछ प्लान नहीं है कहीं घूमने का हाल फिलहाल, जब भी आएंगे आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। नीरज बर्थवाल जी का अगला क्वेश्चन है कि आप रोहित भाई के लिए लकी हो, गॉड ब्लेस यू, कब आपसे मिलने ज़रूर आएंगे हम। कभी आपसे मिलने ज़रूर आएंगे हम, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आना ज़रूर कभी मिलने के लिए। अगला क्वेश्चन है व्लॉगिंग 7139 का कि आपने मेरा सवाल कभी पिक नहीं किया, इस बार ज़रूर करना, मैं टिहरी गढ़वाल से आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ, क्या आप आने वाले समय में कहीं मीटअप रखोगे। आप हम्बल और डाउन टू अर्थ लोगों को मिलना काफ़ी पसंद करते हैं, प्लीज़ मैं बहुत इच्छा है, दिल की लव फ्रॉम टिहरी गढ़वाल, लिव इन मालदीव्स, गॉड ब्लेस यू नियति, थैंक यू सो मच। तो मीटअप का तो हाल फिलहाल कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि मैं मीटअप रखूँगी, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत दूर हूँ। मैं सोशल मीडिया चलाती हूँ पर सोशल मीडिया में अपडेट नहीं रहती हूँ, और मैं सिर्फ व्लॉग बनाती हूँ, व्लॉग बनाने तक और व्लॉग एडिट करने तक और व्लॉग अपलोड करने तक मेरी ज़िंदगी है, वरना मैं सोशल मीडिया में ज़्यादा अपडेट नहीं रहती हूँ। और क्या बोलते, रही मीटअप की बात, तो जब हम कहीं जाते हैं तो लोगों को पता चल ही जाता है, मार्केट में लोग मिल जाते हैं, तो वैसा मिलना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है मीटअप के हिसाब से, तो इसलिए मीटअप तो नहीं रखूँगी, पर हाँ वैसे मिल सकते हैं कभी कभी। आप भीमताल आओ घूमने के लिए, हमारे होम स्टे में आओ तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे वहाँ पे। और बहुत से लोग पूछते हैं कि आपका होम स्टे कहाँ पे है, तो मैं बताती हूँ
हमारा होम स्टे है जंतवाल गांव में। आप लोकेशन डालेंगे नेचर स्पर्श जंतवाल गांव, तो आप लोगों को हमारी लोकेशन मिल जाएगी, आप लोग वहां पे आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन ही आ गया कि आपका होम स्टे कहाँ पर है। जंतवाल गांव में, नेचर स्पर्श करके है। भावना कोटनाला जी का अगला है कि दी आप और आपकी फैमिली बहुत प्यारी है, गॉड ब्लेस यू सो मच, थैंक यू सो मच। शिक्षा खंडूरी जी का प्यार है कि आपके सारे व्लॉग अच्छे होते हैं और आपकी बेबी बहुत प्यारी है, आपके सारे व्लॉग देखती हूँ तो बहुत बहुत धन्यवाद। अनामिका बगवारी की बोथ आर सच अ ग्रेट कपल इन द होल वर्ल्ड, माय बेस्ट ब्लॉगर इन दिस वर्ल्ड, होप टू मीट यू समडे, ज़रूर मुलाकात होगी। पूनम नेगी आप दोनों बहुत क्यूट हो, आपकी जोड़ी बेस्ट है, आप दोनों का साथ हमेशा बना रहे, थैंक यू सो मच। सरोजनी बिष्ट जी का भी बहुत सारा प्यार है, गॉड ब्लेस यू बेटा। और नियति को ही सबका प्यार है। सपना बिष्ट ने कमेंट किया कि दी आप डिलीवरी के बाद क्या खाना खाती हो प्लीज़ बताना। मैं डिलीवरी के बाद नॉर्मली खाना खाती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आटे का हलवा खाया था और उसके बाद मैंने नॉर्मल खाना ही स्टार्ट कर दिया था। मैं कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने ऐसा कि मुझे नहीं खाना है, सब खाया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि सिर्फ आप ठंडे का परहेज़ करें और मिर्च का परहेज़ करें, उसके बाद आप सब कुछ खा सकते हैं। तो मैंने सिर्फ ठंडे का और मिर्च का परहेज़ किया था स्टार्टिंग में, और अब तो मैं सब खाने लगी हूँ क्योंकि अब नियति बड़ी होगी है। जय मीना जी का अगला क्वेश्चन है। जय मीना जी हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, तो भैया जी को ये प्रणाम कि आप जयपुर कब आ रहे हो, अभी कुछ पता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपने फार्मेसी की है, नीट का एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया। क्योंकि मुझे एग्ज़ाम वगैरह देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं दिया। पूजा और पुनीत की शादी कब कर रहे हो, वो तो वो दोनों ही जानेंगे, वो दोनों शादी कब करेंगे। अगला क्वेश्चन है राकेश हैं इतनी बार राकेश, आपके मायके की वीडियो बहुत अच्छी रहती है, पूनम सिस्टर क्यों एंड आपकी जोड़ी बेस्ट है, थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन है कि रूही भाकुनी जी का कि दी आप शादी से पहले क्या जॉब करते थे और आपके व्लॉग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपका बोलना भी बहुत अच्छा लगता है, मैं आपके व्लॉग उत्तराखंड बागेश्वर से देखती हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बोलते, मैं शादी से पहले जॉब करती थी, तो मैंने शादी से पहले फार्मेसिस्ट की जॉब करी है दिल्ली में कैलाश हॉस्पिटल में, डॉक्टर PN बहल का है स्किन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे करी है। देहरादून में मैंने बंजारा वाला में जॉब करी है, डॉक्टर अनिल रतूड़ी सर थे वहाँ पे मेरे, तो उनके क्लिनिक में मैंने वहाँ पे जॉब करी है। और उसके बाद बस आप देख रहे हो कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। कृष्णा रावत जी का क्वेश्चन नहीं है, आप सवाल भी नहीं है, उन्होंने मुझे सख्त वो दिया है, इंस्ट्रक्शन दी है कि आप कभी भी अपना चैनल बंद मत करना, तो मैं नहीं करूँगी अपना चैनल बंद। मस्त है फोटो दी रोहित भारद्वाज, थैंक यू। बहुत सारे लोग का ये कॉमन क्वेश्चन था कि आपने बोला था कि मैं बताऊंगी कि हमारा घर यहाँ अकेले में क्यों है, तो उसका आंसर अभी हाल फिलहाल इतना ही है कि अकेले में घर होने का रीज़न मेरे पापा जी है, उनका डिसीजन था यहाँ पे घर बनाने का। और अभी क्या बोलते, जब हमारा यहाँ पे घर बन रहा था ना, हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोगों का घर बनने वाला है। ये एकदम अचानक से वाला प्लान था पापा जी का, और यहाँ पे वो उन्होंने कर दिया अपने आप। और जब हमको पता चला तो हम शॉक्ड थे कि भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो शुरू से पापा जी के साथ ही रहते थे, जहाँ पापा जी की पोस्टिंग होती थी हम लोग वहीं पे रहते थे। जब हम लोग लास्ट पोस्टिंग के मतलब सरकारी क्वार्टर में नहीं रहते, शेरू हम लोग सरकारी क्वार्टर में नहीं रहे थे, जब हम लोग बैजरो रहते थे, और पापा की पोस्टिंग शायद बिहार थी उस टाइम पे। कभी कभी मेरे पापा जी ना बहुत वैसे डिसीजन ले लेते हैं जो हमको पता ही नहीं होते बहुत सारे जो आर्मी फैमिली से रिलेट करते होंगे ना, उन सबको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि जो फौजी लोग होते हैं ना, वो डिसीजन ले लेते हैं। ऐसे ही मेरे हस्बैंड भी है, वो भी कभी भी कोई भी डिसीजन ले लेते हैं जिसमें आदमी ऐसा सोचता ही रह जाता है। तो सेम डिसीजन मेरे पापा जी का भी था यहाँ पे, और इसलिए हमारा घर यहाँ गाँव से अलग है। और उसके बाद हमारा क्या रिएक्शन था कभी, तो चलिए फिर आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गए हैं। मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं हाल फिलहाल, मेरे हिसाब से तो सारे दे दिए, नहीं दिए होंगे तो कभी करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो होप आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे, जो नहीं पसंद आए होंगे, आंसर जैसे जैसे नहीं होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।